शादी की पहली रात, खुशियों और सपनों से सजी वो रात। आखिर ऐसा क्या हुआ कि नई नवेली दुल्हन के दिल में डर ने घर कर लिया? क्यों उसने उसी रात अपना घर छोड़कर भाग जाने का फैसला कर लिया? सुहागरात के नाम पर उस मासूम के साथ ऐसा क्या हुआ जिसने उसकी दुनिया ही बदल दी? जानिए इस दिल दहला देने वाली रहस्यमयी कहानी में। नई नई शादी के बाद रिया अपने दिल में हजारों रंगीन सपने सजाए अपने ससुराल की दहलीज पर कदम रखती है। उसकी आंखों में एक नई दुनिया बसने की उम्मीद थी, जहां उसे प्यार मिलेगा, अपनापन मिलेगा और सबसे बढ़कर एक ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो उसका सबसे अच्छा दोस्त भी होगा। उसने सोचा था कि हर सुबह मुस्कान के साथ शुरू होगी और हर रात सुकून भरी बातों में बीतेगी। शुरुआत में सब कुछ वैसा ही लगा जैसा उसने चाहा था। घर में हल्की सी खुशबू, नए रिश्तों की मिठास और चेहरे पर बनावटी ही सही लेकिन मुस्कुराहटें। लेकिन धीरे धीरे इस चमकती सतह के नीचे कुछ अजीब सा छिपा हुआ महसूस होने लगा। रातें लंबी होने लगीं, खामोशी गहरी होने लगी और कुछ अनकहे डर उसके दिल में घर करने लगे। जिस इंसान को उसने अपना सब कुछ माना था, उसके व्यवहार में एक अनजानी सख्ती, एक अजीब ठंडापन था, जैसे वह कोई राज छुपा रहा हो। रिया को महसूस होने लगा कि इस घर में सिर्फ दीवारें ही नहीं बल्कि कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो हर वक्त उसे देख रहा है, उसका पीछा कर रहा है। धीरे धीरे उसका सपना एक ऐसे डरावने सच में बदलने लगा जहां भरोसा डर में बदल गया और प्यार एक अनजानी दहशत में। अब सवाल यह था, क्या रिया इस सच्चाई का सामना कर पाएगी या फिर यह रहस्य उसे पूरी तरह निगल जाएगा? रिया पढ़ी लिखी, समझदार और अपने हक के लिए आवाज उठाने वाली लड़की थी। उसने जिंदगी को हमेशा अपनी शर्तों पर जीने का सपना देखा था, जहां सम्मान हो, बराबरी हो और प्यार में सच्चाई हो। दूसरी तरफ उसका पति करण था, बाहर की दुनिया के लिए एक आदर्श बेटा, जिम्मेदार पति और संस्कारी इंसान। उसकी मीठी बातें और सलीकेदार व्यवहार किसी को भी भरोसा दिला सकते थे कि वह एक परफेक्ट इंसान है। लेकिन रिया ने जल्दी ही महसूस कर लिया कि उसकी इस मासूम सी मुस्कान के पीछे कुछ बहुत गहरा और डरावना छिपा हुआ है। एक ऐसा चेहरा जो सिर्फ बंद दरवाजों के पीछे ही सामने आता था। घर में सबसे बड़ी बहू थी सरिता, शांत, सहनशील और हमेशा चुप रहने वाली। उसने अपनी पूरी जिंदगी इस घर की दीवारों में कैद कर दी थी। उसकी आंखों में कभी कभी एक अजीब सी थकान झलकती थी, जैसे वो बहुत कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं पाती। बचपन से ही उसे यही सिखाया गया था, औरत का काम सहना है, सवाल करना नहीं। रिया को सरिता की खामोशी में एक अनकहा दर्द महसूस होता था। कई बार उसने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार सरिता की नजरें झुक जातीं और होंठों पर एक मजबूर मुस्कान आ जाती। धीरे धीरे रिया को एहसास होने लगा कि इस घर में सिर्फ रिश्ते ही नहीं, राज भी रहते हैं। ऐसे राज जिन्हें सालों से दबा कर रखा गया है। और अब शायद वो राज धीरे धीरे उसके सामने खुलने वाले थे। लेकिन क्या रिया सच जानने की हिम्मत जुटा पाएगी या फिर वो भी सरिता की तरह इस खामोशी का हिस्सा बन जाएगी? शादी की पहली रात रिया बेहद थकी हुई थी। पूरे दिन की रस्मों और भीड़-भाड़ के बाद उसका शरीर जवाब दे चुका था। माथा तप रहा था, सिर चकरा रहा था और हर सांस जैसे भारी लग रही थी। वो बमुश्किल बिस्तर पर बैठ पाई। धीरे से हिम्मत जुटाकर उसने कहा, कर्ण, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज आज नहीं। उसकी आवाज में विनती थी, थकान थी और एक भरोसा भी कि सामने वाला उसकी बात समझेगा। लेकिन कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। कर्ण के चेहरे पर वो अपनापन नहीं था जिसकी रिया ने उम्मीद की थी। उसकी आंखों में एक ठंडापन था, जैसे रिया की हालत, उसकी तकलीफ, किसी चीज का कोई मतलब ही न हो। उसने उसकी बात को अनसुना कर दिया, जैसे ना कोई शब्द ही नहीं होता। उस पल रिया को पहली बार एहसास हुआ कि वो इस कमरे में अकेली है, बिल्कुल अकेली। उसकी आवाज, उसकी इच्छा, उसका हक, सब कुछ उस खामोशी में दब गया। और उसी खामोशी में एक ऐसा सच जन्म ले चुका था जिसने उसके अंदर कुछ हमेशा के लिए तोड़ दिया। उस रात रिया ने सिर्फ दर्द ही महसूस नहीं किया, उसने ये भी समझ लिया कि हर रिश्ता भरोसे पर नहीं टिका होता और हर चेहरा वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। उसकी आंखों से आंसू चुपचाप बहते रहे, बिना आवाज के, बिना किसी गवाह के। और शायद उसी रात
रिया के सपनों की दुनिया पहली बार बिखर गई। अगली सुबह सूरज की हल्की रोशनी खिड़की से कमरे में आ रही थी, लेकिन रिया के भीतर जैसे घना अंधेरा छा चुका था। वो बिस्तर के एक कोने में चुपचाप बैठी थी, आंखों में सूखे आंसू, चेहरे पर बेजान खामोशी। उसने पूरी रात नहीं सोई थी। हर पल, हर एहसास उसे अंदर ही अंदर तोड़ता रहा था। कर्ण ऐसे उठा जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसके चेहरे पर न कोई पछतावा था, न कोई सवाल। उसने सामान्य आवाज में कहा, मैं तुम्हारा पति हूं, ये मेरा हक है। ये शब्द रिया के कानों में गूंजते रह गए, बार बार, जैसे कोई जख्म बार बार कुरेदा जा रहा हो। उस पल रिया को एहसास हुआ कि उसका दर्द, उसकी ना, उसकी तकलीफ, इन सब का इस रिश्ते में कोई मतलब ही नहीं था। उसका दिल जैसे भीतर से चकनाचूर हो गया। जिस रिश्ते को उसने सबसे मजबूत समझा था, वही उसके लिए सबसे बड़ा बोझ बनता जा रहा था। वो कुछ कहना चाहती थी, चीखना चाहती थी, लेकिन शब्द जैसे उसके गले में ही अटक गए। कमरे में सब कुछ वैसा ही था, दीवारें, फर्नीचर, सजे हुए सपने। बस रिया अब वैसी नहीं रही थी। उसकी खामोशी अब सिर्फ खामोशी नहीं थी, वो एक टूटा हुआ भरोसा थी, एक दबा हुआ सच था, और एक ऐसा दर्द जो शायद अब उसके साथ हमेशा रहने वाला था। रिया ने बहुत हिम्मत जुटाई। दिल धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। फिर भी उसने अपनी सास और जेठानी के सामने सच कहने की कोशिश की। उसे उम्मीद थी शायद कोई तो उसकी बात समझेगा, उसका दर्द महसूस करेगा। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही कमरे में एक भारी खामोशी छा गई। सरिता ने नजरें झुका लीं। कुछ पल चुप रही, जैसे अंदर कोई जंग चल रही हो। फिर धीरे से वही शब्द निकले जो उसे सालों से सिखाए गए थे, ये सब शादी के बाद होता है, इसे इतना बड़ा मत बना। रिया के लिए ये शब्द किसी थप्पड़ से कम नहीं थे। उसने सास की तरफ देखा, शायद वहां से कोई सहारा मिले, लेकिन वहां भी बस सख्त चेहरे और ठंडी नजरें थीं, जैसे उसकी तकलीफ नहीं बल्कि उसका बोलना ही गलती हो। उस पल रिया को सब समझ आ गया। यह घर सिर्फ दीवारों से नहीं बना था, ये उन सोचों से बना था जहां औरत की आवाज को दबाना ही संस्कार माना जाता है, जहां दर्द से ज्यादा परिवार की इज्जत की चिंता की जाती है। रिया की आखिरी उम्मीद भी वहीं टूट गई। अब उसे एहसास हो गया था, इस घर में उसकी लड़ाई सिर्फ कर्ण से नहीं है, बल्कि उन सोचों से है जो सालों से यहां जड़ें जमाए बैठी हैं। उसकी आंखों में अब सिर्फ आंसू नहीं थे, बल्कि एक सवाल था, क्या वो भी सरिता की तरह चुप रह जाएगी, या फिर इस खामोशी को तोड़ने की हिम्मत करेगी? एक दिन कर्ण और रिया हनीमून पर गए। बाहर से सब कुछ एक सपने जैसा था, खूबसूरत जगह, ठंडी हवाएं और एक नई शुरुआत का मौका। लेकिन रिया के दिल में जो डर बैठ चुका था, वो उसके साथ ही वहां भी आ गया था। रिया अभी भी उस पहली रात के दर्द से उबर नहीं पाई थी। वो चाहती थी कि कर्ण उसे समझे, उसे थोड़ा समय दे, ताकि वो खुद को संभाल सके। एक रात जब वो होटल के कमरे में थी, रिया ने धीरे से कहा, कर्ण प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं अभी ठीक नहीं हूं। उसकी आवाज में डर था, थकान थी, और एक उम्मीद भी कि शायद इस बार कर्ण उसकी बात सुन लेगा। लेकिन कर्ण का रवैया वही था, ठंडा, सख्त और बेपरवाह। उसने रिया की ना को फिर नजरअंदाज कर दिया, जैसे उसकी इच्छा का कोई महत्व ही न हो। कमरे की खामोशी फिर से भारी हो गई, और रिया खुद को फिर उसी बेबस हालत में पाती रही। उस रात बाहर की खूबसूरती के बावजूद रिया के अंदर सब कुछ टूटता चला गया। अब उसे साफ समझ आने लगा था, ये सिर्फ एक गलती या एक पल की बात नहीं थी, ये कर्ण का असली चेहरा था। रिया की आंखों में अब डर के साथ साथ एक सवाल भी था, क्या वो जिंदगी भर ऐसे ही अपनी नाक को दबाती रहेगी, या फिर अब वक्त आ गया है कि वो खुद के लिए खड़ी हो? एक दिन बाजार में अचानक रिया की मुलाकात अपनी पुरानी दोस्त नेहा से हुई। नेहा वही थी, आत्मविश्वासी, समझदार, लेकिन अब उसकी आंखों में एक अलग ही मजबूती थी। बातों बातों में रिया को पता चला कि नेहा अब एक एनजीओ में काम करती है, जहां वो महिलाओं की मदद करती है। नेहा ने जैसे ही रिया का चेहरा गौर से देखा, उसे कुछ अजीब लगा। वो पुरानी मुस्कान गायब थी और उसकी जगह एक छुपा हुआ दर्द था। कुछ देर बाद जब दोनों अकेले बैठीं, नेहा ने सीधे रिया की आंखों में देखते हुए पूछा, रिया, अगर तुम्हारी मर्जी के बिना कोई तुम्हें छुए तो क्या वो सही है? ये सवाल सुनकर रिया जैसे एक पल के लिए जम गई। उसके पास तुरंत कोई जवाब नहीं था,
क्योंकि आज तक उसने इस तरह से कभी सोचा ही नहीं था। उसे हमेशा यही सिखाया गया था कि शादी के बाद सब सामान्य होता है, औरत को समझौता करना पड़ता है। लेकिन नेहा की बात उसके दिल में गूंजती रही। रिया के मन में पहली बार एक सवाल उठा, क्या सच में मेरा शरीर मेरा नहीं है? उसके अंदर जैसे एक तूफान उठने लगा। अब तक जो कुछ वो सहती आई थी, क्या वो सच में सही था, या बस उसे चुप रहने की आदत डाल दी गई थी? उसकी सोच बदलने लगी थी, और शायद यही वो पल था जहां से रिया की कहानी एक नया मोड़ लेने वाली थी। कर्ण का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। अब हर रात रिया के लिए एक नए डर का नाम बन चुकी थी। जैसे ही अंधेरा होता, उसका दिल तेज धड़कने लगता, सांसें भारी हो जाती, और मन में एक ही ख्याल आता, आज फिर वही सब होगा। वो अब जी नहीं रही थी, बस हर दिन खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे गहराते जा रहे थे, चेहरे की चमक खो चुकी थी, और अंदर से वो पूरी तरह टूट चुकी थी। किसी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं बची थी, और जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। एक दिन जब दर्द अपनी हद पार कर गया, रिया ने खुद को आईने में देखा। वो खुद को पहचान नहीं पाई। आंखों में डर था, चेहरे पर बेबसी, और दिल में एक ऐसा बोझ जिसे वो अब और नहीं सह पा रही थी। उसी पल उसने एक गलत कदम उठाने की कोशिश की। शायद उसे लगा कि अगर ये दर्द खत्म हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। शायद उसे लगा कि ये ही एक रास्ता है इस तकलीफ से बचने का। लेकिन सच्चाई ये है, वो दर्द खत्म करने का रास्ता नहीं था, बल्कि एक और गहरी अंधेरी खाई की शुरुआत थी। रिया को शायद ये एहसास नहीं था कि उसकी जिंदगी की कीमत उस दर्द से कहीं ज्यादा है जो वो झेल रही है, और कहीं न कहीं उसके अंदर अभी भी एक छोटी सी उम्मीद बाकी थी कि वो इस अंधेरे से बाहर निकल सकती है। क्योंकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती, कभी कभी सबसे गहरे अंधेरे के बाद ही रोशनी की शुरुआत होती है। इस बार सरिता ने उसे देख लिया। रिया कमरे के कोने में बैठी थी, टूटी हुई, बिखरी हुई, जैसे अब उसके अंदर कुछ बचा ही न हो। उसकी आंखों में वो दर्द साफ झलक रहा था जिसे वो अब तक सबसे छुपाती आई थी। सरिता कुछ पल वहीं खड़ी रह गई। उसने पहली बार रिया को ध्यान से देखा, सिर्फ एक बहू के रूप में नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में। और उसी पल कुछ उसके अंदर टूट गया। रिया की हालत देखकर सरिता के मन में अचानक अपनी पूरी जिंदगी घूम गई। वो भी तो कभी ऐसी ही थी, सपनों से भरी, उम्मीदों से भरी। लेकिन धीरे धीरे उसने हर दर्द को किस्मत मानकर सह लिया, हर अन्याय को संस्कार समझकर चुप रह गई। उसकी आंखों में नमी आ गई। वो खुद से पूछने लगी, क्या मैं भी गलत को सही मानती रही? क्या मेरी खामोशी ने ही इस दर्द को बढ़ने दिया? पहली बार उसे अपनी चुप्पी भारी लगने लगी। सरिता धीरे धीरे रिया के पास आई। उसने कांपते हाथों से उसके कंधे पर हाथ रखा। रिया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई उसे समझने की कोशिश कर रहा है। उस पल दोनों के बीच कोई शब्द नहीं थे, लेकिन एक गहरा एहसास था, दर्द का और शायद बदलाव की शुरुआत का। शायद सरिता अब सिर्फ खामोश रहने वाली औरत नहीं रही थी, शायद अब वो पहली बार सच के साथ खड़ी होने वाली थी। और शायद यही वो पल था जहां से इस घर की कहानी बदलने वाली थी। एक दिन घर में पूजा का माहौल था, अगरबत्तियों की खुशबू, मंत्रों की आवाज और लोगों की भीड़। लेकिन उस दिन हवा में एक अजीब सा तनाव भी था। सारे रिश्तेदार और पड़ोसी मौजूद थे, सबके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कानें, वही औपचारिक बातें। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इस पवित्र माहौल के बीच एक तूफान उठने वाला है। रिया एक कोने में खड़ी थी, उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था। उसके अंदर महीनों का जमा हुआ दर्द था, और उसके साथ एक अजीब सी मजबूती भी। सरिता दूर खड़ी उसे देख रही थी, जैसे वह समझ चुकी थी कि अब रिया चुप नहीं रहेगी। रिया धीरे धीरे आगे बढ़ी। कमरे में हलचल कम होने लगी। कुछ लोगों ने उसकी तरफ देखा, कुछ ने अनदेखा किया, लेकिन जैसे ही उसने सांस खींची, पूरा माहौल थम गया। और फिर उसने पहली बार साफ आवाज में कहा, मेरे साथ मेरी मर्जी के खिलाफ गलत हुआ है, और ये गलत है, चाहे वो मेरा पति ही क्यों ना हो। एक सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। मंत्रों की आवाज भी जैसे कहीं दूर खो गई। लोग एक दूसरे को देखने लगे। अविश्वास, झटका और असहजता उनके चेहरों पर साफ दिख रहा था। कर्ण का चेहरा कठोर हो गया, जैसे उसे उम्मीद नहीं थी कि रिया कभी इस तरह सबके सामने बोलेगी।
और सरिता? उसकी आंखों में डर नहीं था इस बार, उसकी आंखों में एक फैसला था। रिया की आवाज भले कांप रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत अब कमरे में गूंज रही थी। और पहली बार खामोशी टूट चुकी थी। पूरे कमरे में सन्नाटा था। सबकी निगाहें अभी भी रिया पर टिकी थीं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस संस्कार और परंपरा वाले माहौल में अचानक यह सच की आवाज कैसे उठ गई। तभी सरिता आगे आई। उसके कदम धीमे थे, लेकिन हर कदम के साथ उसकी उम्र भर की चुप्पी जैसे टूट रही थी। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि सालों का जमा हुआ दर्द था जो अब बाहर आना चाहता था। वो रिया के पास आकर खड़ी हो गई और फिर उसने साफ, कांपती लेकिन मजबूत आवाज में कहा, अगर आज हम चुप रहे तो कल हमारी बेटियां भी यही सहेंगी। कमरे में जैसे किसी ने बिजली गिरा दी हो। कुछ लोगों के चेहरे बदल गए, कुछ ने नजरें झुका लीं और कुछ अब भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि सरिता, जो हमेशा सब कुछ सहती आई थी, आज बोल रही है। सरिता ने आगे बढ़कर रिया का हाथ थाम लिया। रिया के लिए वो पल किसी सहारे से कम नहीं था। पहली बार उसे लगा कि वो अकेली नहीं है। उस पकड़ में सिर्फ दो हाथ नहीं जुड़े थे, बल्कि दो आवाजें जुड़ गई थीं, जो अब तक दबाई गई थीं, अनसुनी थीं और अब और चुप रहने को तैयार नहीं थीं। कर्ण और बाकी घरवाले चुप थे, क्योंकि अब कहानी बदल चुकी थी। और उस दिन सिर्फ एक सच नहीं बोला गया था, एक लंबी चुप्पी को खत्म कर दिया गया था। घर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। एक तरफ लोग इज्जत और परंपरा की बातें कर रहे थे। चेहरों पर नाराजगी, असहजता और डर था कि कहीं समाज में बात फैल न जाए। दूसरी तरफ रिया और सरिता खड़ी थीं। उनके सामने अब सिर्फ एक चीज थी, सच्चाई। दोनों के बीच जैसे एक अदृश्य दीवार खिंच गई थी। कुछ लोग धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे, घर की बात है, ऐसे सबके सामने इज्जत मिट्टी में मिला दी। लेकिन रिया अब उन आवाजों से नहीं डर रही थी। उसने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें अब कांप नहीं रही थीं। उनमें डर की जगह एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे बहुत लंबे समय बाद उसने खुद को पा लिया हो। वो आगे आई और साफ आवाज में कहा, मैं चुप नहीं रहूंगी। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। कानून मेरे साथ हो या ना हो, लेकिन अब मेरी आवाज कोई नहीं दबा सकता। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह उस रिया का जन्म था जो अब तक खामोशी में घुटती रही थी। सरिता ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया, जैसे अब वो भी पीछे लौटने का रास्ता नहीं चाहती थी। घर की दीवारें वहीं थीं, रिश्ते वहीं थे, लेकिन अब एक चीज बदल चुकी थी, खामोशी टूट चुकी थी। और जब खामोशी टूटती है तो सच को दबाना आसान नहीं रहता। मैसेज, मान शादी हक नहीं, रिश्ता होती है। बिना सहमति के कुछ भी गलत है, चाहे रिश्ता कोई भी हो। औरत की चुप्पी ही सबसे बड़ा हथियार बनती है अत्याचार करने वालों का।